जय हिंद साथियों, सलाम वालेकुम। आज ईद उल फित्र का मौका है और तमाम हिंदुस्तान के देशवासियों को मेरी तरफ से ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। अब मैं ये बतला दूं कि आज जिस तरह से सरकारी फरमान आया था कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं तो एम्बुलेंस को आने जाने का रास्ता नहीं मिलता और तमाम ऐसी चीजें कि ट्रैफिक जाम होती है, तमाम ऐसी चीजों का हवाला देकर ठीक है, बहरहाल मुसलमानों ने इसका पालन किया और मस्जिदों में नमाज अता की गई। क्योंकि आपको पता है मुंबई जैसे शहर में मस्जिदों में जगह शॉर्ट होने की वजह से लोग रस्तों पर पढ़ते हैं 5 मिनट के लिए। कोई शौक किसी को नहीं होता जबरन तरीके से कि रास्ता अड़ाया जाए या फिर ट्रैफिक की समस्या इसमें आई जाए। लेकिन अब मैं ये बता दूं कि जिस तरह से ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में, कि सभी धर्म सभी समाज के लोगों को जो चीज चाहे वो रास्ते में अड़चन पैदा हो रही है तो उनके ऊपर भी वही कानून लगता है जो एक समाज के ऊपर इस वक्त लगाया जा रहा है। क्योंकि ये जो मेरे हाथ में इस वक्त है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह हमें हक देता है, राइट्स देता है कि संविधान में दिया गया राइट्स की जाति, प्रांत, भाषा सभी की इस देश में एक है और कोई जात पात कर इस देश में अगर जो धमकाने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा, हमारे ऊपर जबरन तरीके से ऐसे ऐसे सेक्शन लगाएंगे, ऐसे ऐसे कानून लगा के हमें जबरन तरीके से अटकाया जाएगा, तो याद रखिए देश में संविधान है और संविधान ने ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वो हक दिया है कि हम अपनी बात रख सकें, चाहे स्टेट के जो हाई कोर्ट हो और तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी आपने देखा इलीगल अरेस्ट का मसला आया तो इलीगल अरेस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जवाब दिया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इलीगल डेमोलिशन का मसला आया तो इलीगल डेमोलिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और उन्हें कहीं ना कहीं सर झुकाना पड़ा। क्यों? क्योंकि संविधान में जो राइट्स दिया गया है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कानून लाए जाएंगे जो इनके ऊपर जबरन तरीके से कार्रवाई होगी। बेशक आप सब कानून लाइए, लेकिन जब तक इस देश में संविधान है, जब तक इस देश में मरते दम तक इस संविधान रहेगा, भीमराव अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा, तब तक जो सेक्शन किसी एक पे लगेंगे वही दूसरे पे लगेंगे। आरोपियों की इस देश में जगह नहीं, लेकिन कार्रवाई एक धर्म, एक समाज देखकर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें अधिकार दिया है अपनी बात रखने का। मैं आपका एक सच्चा देशभक्त मुसलमान, इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आपका भाई एडवोकेट शान इलाही। जय हिंद साथियों।